Hello bachon, let's read this question. The question says, when CH3OH in liquid state is mixed with water, assuming the reaction to be endothermic, option A, degree of randomness, that is entropy, decreases due to formation of hydrogen bond, option B, entropy of surrounding decreases, option C, mixing is spontaneous and reversible, option D, all of the above are correct. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि CH3OH यानी कि मिथेनॉल हमने मिक्स करा है वाटर के अंदर और मिथेनॉल लिक्विड स्टेट में था और हमने बोला गया है कि हम इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक एज्यूम करें। तो हमसे पूछा गया है कि अबव जितने भी ऑप्शन हैं ABCD इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So according to the second law of thermodynamics, the entropy of the universe always increases। यानी कि कोई भी प्रोसेस हो उसके अंदर जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स के प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वहां पे हमने ले ली ए। तो उसके अंदर गिवन है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं होगा ड्यू टू। तो इसका रीजन हमारे पास ये होगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन between methanol and water is lesser than that of water molecules amongst each other amongst each other। यानी कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इज स्ट्रॉन्गर देन जब हम केस लेंगे सेकंड जिसके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और साथ में मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर प्लस मेथनॉल, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Stronger is hydrogen bonding, lesser is the entropy। तो जितनी स्ट्रांग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा कम होगी एंट्रोपी। इस वजह से जो हमारे पास द एंट्रोपी होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जस्ट वाटर। इस वजह से एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है और हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। हेंस तो हमारे पास ए स्टेटमेंट के लिए हो जाएगा एंट्रोपी increases on mixing
मिथेनॉल एंड वाटर। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो है स्टेटमेंट बी। तो स्टेटमेंट बी के अंदर गिवन है एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन, तो एंडो जो गिवन हमें प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस इज गिवन, यानी कि जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम एज्यूम करें, एज्यूम सिस्टम एट टेम्परेचर T1, तो उस टेम्परेचर T1 पे Q अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड। Q अमाउंट ऑफ हीट, Q अमाउंट ऑफ हीट is absorbed by the system। और अगर हम एज्यूम करें सराउंडिंग, एज्यूम करें हम सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, तो उस सिचुएशन के अंदर Q अमाउंट ऑफ हीट is released to system। तो सराउंडिंग से एट टेम्परेचर T2 Q अमाउंट ऑफ हीट इज released to system। तो अगर हम डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू लिखें तो डेल्टा एस सिस्टम हमारा हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय T1, यानी कि जो डेल्टा एस सिस्टम है ये इंक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। और डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू अगर हम लिखें तो डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई T2, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो स्टेटमेंट डी हमारे पास थी द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट अभी प्रूव करा कि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। हेंस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन स्टेटमेंट सी। तो स्टेटमेंट सी में लिखा हुआ है मिक्सिंग और स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। तो जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मिक्सिंग इज मिक्सिंग ऑफ, तो इस पर्टिकुलर केस में मिक्सिंग ऑफ CH3OH यानी कि मिथेनॉल प्लस वाटर इज irreversible is irreversible as they cannot be separated as they cannot as they cannot be separated by simple means, simple physical means of separation। तो हमारा इस केस में मिथेनॉल और वाटर का मिक्स होना इज spontaneous but it's irreversible because they cannot be separated easily। तो हमारा स्टेटमेंट सी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट नहीं है इसलिए स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, सो द फाइनल आंसर इज ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट।
और स्टेटमेंट डी हमसे कहती है that entropy of the surrounding decreases. I hope you understood it well. Best of luck.